कहानी सुनाता हूँ। पुराने किसान जो जिनकी अपनी कुछ पक्की आदतें थीं और उनका शरारती कुत्ता बस्टर पूरे गांव में मशहूर थे। किसान जो अपनी जिद के लिए जाने जाते थे, तो बस्टर अपनी चालाकी और हरकतों के लिए। एक धूप वाली सुबह जब बस्टर खेत के कामों से थोड़ा ऊब गया, तो उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी। उसने सोचा, क्यों न ऐसा किया जाए कि ये बूढ़ा किसान खुद ही सारा काम करे। और फिर शुरू हुई बस्टर की नाटक कंपनी। सबसे पहले तो उसने बीमार होने का नाटक किया। वो कराहता और हांफता हुआ किसान जो के पैरों के पास गिर पड़ा। किसान जो ने उसे देखा और थोड़ा परेशान हुआ, पर बस्टर की आंखों में तो शरारत चमक रही थी। जब किसान जो बस्टर को देखने में व्यस्त थे, तो बस्टर धीरे से उठा और मुर्गियों को गलत दिशा में हाँकने लगा। बेचारी मुर्गियां, वे कभी इधर भागती, कभी उधर, और किसान जो उन्हें पकड़ने में परेशान हो गए। बस्टर की शरारतें यहीं नहीं रुकी। उसने गायों को अस्तबल से बाहर निकाल दिया, और जब किसान जो उन्हें वापस अंदर करने गए, तो उसने मौका पाकर उनके औजार छिपा दिए। किसान जो पूरे खेत में अपने कुदाल और फावड़े को ढूंढते रहे, जबकि बस्टर दूर से बैठकर अपनी पूंछ हिला रहा था। लेकिन किसान जो भी आखिर पुराने खिलाड़ी थे, वो बस्टर की हरकतों को समझ रहे थे, और उन्होंने भी मन ही मन एक योजना बना ली थी। अगले दिन किसान जो ने बस्टर को आवाज दी, बस्टर मेरे प्यारे कुत्ते, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम आज खेत के कुछ काम में मेरी मदद करोगे? बस्टर यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि उसकी नाटक कंपनी काम कर गई। वो खुशी खुशी किसान जो के साथ खेत पर गया। किसान जो ने बस्टर को एक टोकरी दी और कहा, ये लो, इस टोकरी में पत्थर भरकर लाओ। बस्टर ने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है, और वो पत्थर भरने लगा। फिर किसान जो ने उसे पानी के बर्तन दिए और कहा, अब इन्हें भर कर लाओ। बस्टर ने वो भी कर दिया। पूरा दिन बस्टर किसान जो के कहे अनुसार छोटे मोटे काम करता रहा। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि असल में किसान जो उसे काम करवा रहे हैं। शाम तक बस्टर बुरी तरह थक चुका था, पर उसे एक अजीब सी संतुष्टि भी महसूस हो रही थी। उसी शाम जब दोनों घर लौटे, तो किसान जो ने बस्टर को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बस्टर, मुझे पता था कि तुम नाटक कर रहे थे, लेकिन आज तुमने मेरी मदद की और